वेलकम स्टूडेंट। मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता परमाणु एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ स्टडी करेंगे। किस प्रकार एक्सरे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे एक्सरे मशीन काम करती है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यह हमारी एक्सरे मशीन है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। आज इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे और किस प्रकार एक्सरे प्रोड्यूस होती है एक्सरे मशीन से, उसको हम देखेंगे। आप ये देखिए, इसके अंदर ये कॉलीमीटर है। ये जो कर्सर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये जो है एक्सरे ट्यूब है। ये एक हैंडल इसमें आपको दिख रहा है। ये सभी एक्सरे मशीन में या तो इस तरह का हैंडल होगा या कुछ डिफरेंट टाइप का इसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर होगा, जिसको पकड़ के आप इस पूरे सेटअप को नीचे ऊपर कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। ये इस मशीन या इस एक्सरे ट्यूब को डैमेज होने से बचाता है। यहां से एक्सरे निकलती है। ये इसका कॉलीमीटर है और इस कॉलीमीटर के अंदर ये जॉज हैं इसके अंदर, जो ऑप्टिकल फील्ड को, एक्सरे फील्ड को छोटा बड़ा करते हैं। ये इसका पैनल है जहां से इसको वोल्टेज केवी, एमए और एस ये सेट किया जाता है। ये यहाँ पे फोटोग्राफिक जो प्लेट है हमारी वो लगाई जाती है। ऊपर इसमें बकी होती है। बकी क्या होती है, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे टाइम के साथ। ये मॉडर्न एक्सरे मशीन है जिसमें जब हम एक्सरे करते हैं तो सीधे इमेज यहाँ पर आती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि ये एक्सरे ट्यूब है। ये दो जो ओपनिंग दिख रही हैं, यहाँ से वायर्स जाते हैं, हाई टेंशन वायर्स जो होते हैं जिनमें अंदर हाई वोल्टेज होता है। ये एक ओपनिंग है इसके अंदर जहां से एक्सरे बाहर आती है। और ये जो स्क्रूज आपको दिख रहे हैं, होल्स, यहां से हम इसका कॉलीमीटर को लगाते हैं। ये एक्सरे ट्यूब का एक रे डायग्राम है। ये जो मेटेलिक वाला पोर्शन है ये डार्क में दिखाया गया है। ये जो है ये एवेक्यूटेड, इसके अंदर बहुत हाई वैक्यूम होता है। ये पायरेक्स ग्लास है। जो कर्सर मेरा अभी मूव कर रहा है, ये सारा पायरेक्स ग्लास है और इसके अंदर वैक्यूम होता है। इस पूरे पायरेक्स ग्लास के अंदर वैक्यूम होता है। ये दो जो ओपनिंग हमने ये बताई थी, ये वाली, ये वो ओपनिंग है। यहाँ से वायर्स अंदर जाते हैं और कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर है। इन सभी स्ट्रक्चर को, ये हमारा टारगेट है और ये फिलामेंट है। यहां से एक्सरे निकलती हैं, वो अभी बताएंगे हम उसको। वो एक्सरे, ये देखिए, ये इसका एक रे डायग्राम है। ये ट्यूब है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां टकराता है और यहां इस प्रकार से एक्सरे बाहर निकलती हैं। और इसको हम टाइम के साथ धीरे धीरे हर एक चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सरे मशीन, जैसा मैंने बताया, ये आपकी पूरी एक्सरे मशीन है। इधर ये जो मेरा कर्सर जो मूव कर रहा हूं, ये एक्सरे ट्यूब है। ये एक्सरे की टेबल है। ये यहाँ पे ये कॉलीमीटर है। इसके अंदर कॉलीमीटर लाइट होती है, जो जिस पोर्शन का हमें एक्सरे लेना है उस पोर्शन के ऊपर वो लाइट गिरती है। उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं और इसको इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि जब इसको ऑन करते हैं तो वो जो ऑप्टिकल लाइट जहां गिरी है वहीं पे एक्चुअली एक्सरे गिरता है और हमारा एक्सरे लिया जाता है। इस एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट होता है जिसको हम कैथोड बोलते हैं, वो उसका नेगेटिव एंड होता है। ये देखिए, इसके अंदर ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसके बारे में क्या क्वालिटी होती है ये आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। और ये आपका एनोड है। तो जब भी आप इसको बोलें तो इसको कैथोड फिलामेंट नाम से इसको याद रखें। और ये टारगेट है, ये एनोड है। टारगेट, तो इसको ऑलवेज आप टारगेट एनोड बोलिए। इसकी हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन आके यहां टकराते हैं और एक्सरे। ये इसका सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। जो एक्चुअल कॉम्प्लिकेटेड होता है वो आगे मैं बताऊंगा आपको। टारगेट एनोड, जैसा मैंने बताया, ये टारगेट एनोड है। हाई पावर ट्रांसफर इसके अंदर यूज किया जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज यूज किया जाता है। तो हाई पावर ट्रांसफर रूम के अंदर रखा जाता है जहां से इसको सप्लाई मिलती है। बकी या ग्रिड जो है ये इस टेबल के अंदर लगी होती है। कंट्रोल पैनल, जैसा हमने बताया उस फिगर में, पहले वाले फिगर में, ये कंट्रोल पैनल इसके अंदर यहाँ है। ये कंट्रोल पैनल इसके अंदर यहाँ पे है। और लेड बैरियर, कंट्रोल पैनल के आगे लेड बैरियर होता है जो
एक्सरे टेक्नोलॉजीज जो है उसको रेडिएशन से बचाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड और कैसे ये एक्सरे मशीन वर्क करती है और एक्सरे प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई ऑन करते हैं, इसके अंदर जो हाई टेंशन पावर ट्रांसफार्मर है उसके अंदर सप्लाई आती है। फिर हम एक्सरे मशीन को ऑन करते हैं जिससे कि वो सप्लाई एक्सरे मशीन में आती है। जब वो सप्लाई ऑन होती है तो इसका जो फिलामेंट होता है कैथोड, जो फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो फिलामेंट गर्म होता है और वो फ्यू सेकंड के अंदर ही गर्म हो जाता है और ये फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। इस इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स आउट फ्रॉम दिस फिलामेंट। ये फिगर है, यहाँ पे जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे सप्लाई जाती है, ये हीटअप होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये नेगेटिव एंड है ये वाला और ये पॉजिटिव एंड है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, फोक्सिंग कप है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। जब हाई वोल्टेज इस एक्सरे ट्यूब पे अप्लाई किया जाता है, हाई वोल्टेज किलो वोल्टेज के ऑर्डर का होता है ये, और जनरली जो एक्सरे मशीन है 40 से 120 किलो वोल्ट के अंदर काम करती है। इसके क्या रीजन है वो हम आगे स्टडी करेंगे। इस वोल्टेज रेंज के अंदर मोस्ट ऑफ द एक्सरे मशीन्स वर्क करती हैं। ये हायर वोल्टेज को ज्यादा भी हो सकता है किसी मशीन में, और नॉर्मल जो एक्सरे मशीन है वो 40 से 120 केवी के अंदर काम करती है। और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वेरी करता है बॉडी के पार्ट्स के ऊपर, और ये वोल्टेज कैथोड फिलामेंट और एनोड टारगेट के बीच में अप्लाई किया जाता है। जब ये वोल्टेज लगाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जब हम वोल्टेज लगाते हैं, ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो यहाँ की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। इट मूव्स फ्रॉम, बहुत फास्ट गति से वो यहाँ से यहाँ पे आते हैं, और जितनी ज्यादा वोल्टेज होता है उतनी हाई वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके टकराते हैं और उतनी हाई एनर्जी की फोटोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एक्सरे है इट प्रोड्यूसेस इन ऑल डायरेक्शन। ये आप देखेंगे कि इसका कुछ एंगल है। ये सब आने वाले एक एक चीज की और डिटेल में स्टडी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। जो ये एक्सरे निकलते हैं, ये एक्सरे सभी डायरेक्शन में जाते हैं। ये टारगेट से जब टकराते हैं एक्सरे इधर उधर सभी डायरेक्शन में जाते हैं। और ये जो पायरेक्स ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर बहुत हाई वैक्यूम होता है, इस पायरेक्स ग्लास की ट्यूब को चारों तरफ से पूरा लेड शील्ड से और मेटेलिक शीट से कवर किया जाता है। सिर्फ ये जो विंडो रीजन है, इसको विंडो बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पे कोई लेड नहीं होता, सिर्फ पायरेक्स ग्लास होता है, लेड या कोई शीट नहीं होती। तो यहाँ जो एक्सरे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं वो एक्सरे इस ट्यूब से बाहर आते हैं और वो यूजफुल एक्सरे कहे जाते हैं। जो ओपनिंग है वहां से ये एक्सरेज बाहर आए हैं। ऑल अदर सरफेसेज ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारी जो सरफेसेज हैं वो शील्ड होती हैं और वहां से एक्सरे कोई बाहर नहीं जाते। शील्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उन दूसरे डायरेक्शन से भी अगर एक्सरे बाहर जाएंगे तो उस पूरे रूम के अंदर एक्सरे होंगे और जो रेडिएशन डोज है वो इलेक्ट्रिशियन जो वहां पे जो टेक्नोलॉजिस्ट जो है वहां पे उसको वो रेडिएशंस लगेंगे, इसलिए उसको सब शील्ड करके रखा जाता है। देयर इज ए लाइट सोर्स इन द कॉलीमीटर। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ये एक लाइट सोर्स जो है वो कॉलीमीटर में लगा होता है और उस मशीन को, उसकी एक्सरे फील्ड को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि जहां पे लाइट पड़ रही है वहां पे एक्सरे भी गिरेगा, जिससे कि हमें उस रीजन को सेट करने में, जहां पे जिसका हमें एक्सरे लेना है, वो हमें आसानी होती है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। ये लाइट फील्ड और एक्सरे फील्ड एक दूसरे के ऊपर मर्ज होना चाहिए। द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर लाइट फील्ड कोइंसाइड्स विद द एक्सरे फील्ड। ये एक दूसरे से कोइंसाइड्स होना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारा एक्सरे प्रॉपर तरीके से आए। पेशेंट एरिया और पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसका हम एग्जाम कर रहे हैं जिस पार्ट का, इज एडजस्टेड बिलो द कॉलीमीटर। लाइट फील्ड साइज इज एडजस्टेड बाय चेंजिंग एक्स और वाई फील्ड। एक्स और वाई फील्ड साइज को एक्स, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो कॉलीमीटर है इसको हम कम ज्यादा करके उस लाइट फील्ड जो टेबल के ऊपर या पेशेंट के ऊपर गिर रहा है उसको हम एडजस्ट करते हैं। ये जो मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं, ये मेरी एक बुक है, हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। इसके अंदर डीआरटी और बीआरटी
इस पूरे कोर्स जो भी आपका रेडियोलॉजिकल से संबंधित कोर्स है, इस पूरे कोर्स को इस बुक में बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में दिया गया है। ये बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और क्या उसका आंसर होता है, उस फॉर्म में ये बुक लिखी गई है। और आप देखिए, इस बुक के ऊपर भी मेरा वेबसाइट एड्रेस है और यहाँ पे भी ये एड्रेस लिखा है। आप इसके ऊपर जाकर और इस बुक के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं, क्या क्या चैप्टर्स इस बुक के अंदर है, और आपको सारी डिटेल मिलेगी। कुछ चैप्टर्स का कुछ पार्ट उसके अंदर अवेलेबल है जिसको आप पढ़ सकते हैं और आप इस क्वालिटी का, इस बुक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अपने प्रकार की एक बुक है जो इंडिया में ये पहली बुक है संभवतया जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स पे, कंप्लीट रेडियोलॉजिकल फिजिक्स को उसमें एक्सप्लेन किया गया है, और इंडियन ऑथर की ये पहली बुक है हमारी कंट्री में। इसलिए आप इस बुक को देखिए, इसकी साइट पे जाइए और उसको आप देखिए कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। आगे हम चलते हैं। ए कैसेट लोडेड विथ एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ टेबल सच दैट एक्सरे बीम आफ्टर क्रॉसिंग बॉडी पार्ट फॉल्स ऑन इट। अब ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि जब हम एक्सरे करते हैं तो बॉडी का जो पार्ट होता है उसके ऊपर ऑप्टिकल लाइट गिरती है, और वो जब एक्सरे लेते हैं उसी रीजन के अंदर एक्सरे गिरते हैं। एक्सरे इस बॉडी को क्रॉस करते हैं और वो क्रॉस करके नीचे आते हैं। कुछ पोर्शन एक्सरे का यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, जो पार्ट है बॉडी का, और कुछ पोर्शन एक्सरे जो है वो बाहर आते हैं। जो एक्सरे बाहर आते हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट जो है हमारी, जिसके अंदर फिल्म होती है, उसके ऊपर गिरते हैं और उसको प्रोसेस करके हम एक्सरे को डेवलप करते हैं। अब इसके अंदर हमें प्रॉपर फैक्टर्स जैसे केवी किलो वोल्टेज और एमए मिली एम्पियर और एस सेकेंड, इसको एडजस्ट करके कंट्रोल पैनल से एडजस्ट किया जाता है इसको, और ये एक्सपोजर को इस प्रकार हम कंट्रोल करते हैं तो उतना ही एक्सरे से बाहर आता है, और जब हम स्विच दबाते हैं तो वो एक्सपोजर होता है। जो एक्सरे फिल्म है जो कैसेट के अंदर लोडेड है, आफ्टर एक्सपोजर उसके अंदर जो बॉडी पार्ट को क्रॉस करके जो फिल्म के ऊपर जो एक्सरे गिर रहे हैं वो उस फिल्म के ऊपर रेडियोलॉजिकल इमेज बनाते हैं। रेडियोलॉजिकल इमेज हम उसको आंखों से देख नहीं पाएंगे जब तक कि उसको हम प्रोसेस नहीं करेंगे। कैसेट इज देन, जो कैसेट है उसको हम डार्क रूम में ले जाते हैं, उसको वहां प्रोसेस करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, और उसका एक कोई फिक्स टाइम होता है प्रोसेसिंग, उस प्रकार प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस्ड फिल्म कंटेन्स एक्सरे ऑफ द डिजायर्ड बॉडी पार्ट। जब हम उस एक्सरे फिल्म को प्रोसेस करते हैं तब हम जब उसको लाइट में देखते हैं तो हमें वो उसके अंदर एक्सरे फिल्म नजर आती है। ये फिर मैंने आपको ये फिगर वो दिया है जो नॉर्मल इसका वो है। ये इस प्रकार एक नॉर्मल तरीके से एक्सरे लेने का तरीका है। ये सब प्रोसीजर है इसको करने के लिए। यहाँ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो मैं अपना लेक्चर दूंगा उसके अंदर हम एक्सरे ट्यूब के सारे जो पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे टारगेट है, एनोड है, कैथोड है, ट्यूब के अदर पार्ट्स जो हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।